रिबर्थ खून का हक। एक खंडहर जैसी जगह पर एक खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र करीब 22 साल के आसपास होगी, उसे जंजीरों में बांधा गया था। मगर अभी भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। तो ये है हमारी फीमेल लीड अन्या आहूजा। आहूजा खानदान की इकलौती बेटी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की, जो उस लड़की की ही उम्र की होगी, वो उसके सामने आई और बोली, ओ माई गॉड, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ अन्या? तो ये है आहूजा खानदान की नकली प्रिंसेस मोहिनी आहूजा। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर अन्या को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी ही तो एक्टिंग कर करके उसने फैमिली को अन्या के खिलाफ कर दिया और अपनी इसी एक्टिंग से उसने अन्या को अपनी मौत के करीब पहुंचा दिया। तभी मोहिनी बोली, क्या हुआ आयु, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो तुम्हारी प्यारी बहन हूं ना। तभी अन्या नफरत से बोली, बंद करो अपनी ये बकवास, तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुकी हूं। तभी मोहिनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आयु, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, हाँ? फिर एकदम गुस्से से उसके बालों को खींचते हुए बोली, मैं भी तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। तभी अन्या बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर आखिर क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें अपनी बहन जैसा माना था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मोहिनी? तो मोहिनी नफरत से बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मेरे घर में आई, जिससे तुमने मेरा अटेंशन छीन लिया। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड का प्यार बंट गया। और तुम्हारी ये खूबसूरती, मुझे नफरत है इससे, और उससे भी ज्यादा नफरत मुझे एक और चीज से है, जिससे आज तुम्हें मरना होगा। तो अन्या उसे देखने लगी। तभी मोहिनी बोली, ओह, मरने से पहले तुम्हें वो राज बता ही देती हूँ, जो सिर्फ मुझे ही पता है, और वो राज ये है कि तुम आहूजा खानदान की असली बेटी हो। मतलब तुम मॉम डैड की रियल डॉटर हो, जो बात उन्हें भी नहीं पता है। जैसे ही ये बात अन्या ने सुनी, वो सुन्न पड़ गई और अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, तुम झूठ बोल रही हो ना? तो मोहिनी बेहद नफरत से बोली, काश ये झूठ होता, मगर यही सच है। और ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए, वरना मेरा क्या होगा? मेरी इमेज बस गोदली बेटी की रह जाएगी, और तुम्हारी औकात मेरी जूती के धूल के समान है, फिर भी तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगी। मेरे मॉम डैड और मेरा इकलौती प्रिंसेस का टैग, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तभी उसने अपने हाथों में एक चाकू लिया और उसके पेट पर वार कर दिया, जिससे अन्या की एक दर्दनाक चीख वहां गूंज गई। तभी मोहिनी बोली, अब मैं ही हमेशा उनकी बेटी बनकर रहूंगी, और ये सच कभी बाहर नहीं आएगा। इतना बोलकर उसने अन्या के शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसके जिंदा शरीर में आग लगा दी। अन्या की बेहद दर्दनाक चीखें उस खंडहर में गूंज रही थीं, मगर मोहिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे जलते हुए देखती रही। जब अन्या का पूरा शरीर जल गया तो मोहिनी वहां से निकल गई और अपने आदमियों से कहकर वहां आग लगवा दी। उसके बाद वो वहां से आहूजा विला चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी मां घबराते हुए बोली, मोनी बेटा, तुम कहाँ थी? तो मोहिनी उन्हें हग करते हुए बोली, मॉम, मैं बस अपने दोस्तों के साथ थी। तभी दादी बोली, बहू, अन्या कहाँ है? तो मोहिनी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खिल गई, मगर उसने जल्दी से उसे छिपा लिया और अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर बोली, दादी अपने कमरे में होगी शायद। दादी और दादाजी अन्या को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत मासूम थी और उसे छल कपट करना नहीं आता था। मगर दूसरी तरफ मोहिनी बहुत चालबाज और लालची थी। उसके वहां से दादी और दादाजी को नेगेटिव वाइब आती थी, इसलिए वो उससे दूर ही रहते थे, मगर वो अन्या के काफी क्लोज थे। तभी दादी ने एक सर्वेंट को अन्या के कमरे में उसे बुलाने भेजा, तो थोड़ी देर बाद वो सर्वेंट वापस आया और बोला, बड़ी मैम साहब, अन्या बेबी अपने रूम में नहीं है। तभी दादी घबराते हुए बोली, नहीं है से क्या मतलब? तभी दादी और अन्या की मां जल्दी से ऊपर की ओर भागी और मोहिनी भी अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए उनके पीछे भागी, मगर उन्हें भी अन्या कहीं नहीं दिखी। इतना शोर सुनकर स्टडी रूम से अन्या के पापा भी बाहर आए और सबको इतना घबराया हुआ देखकर बोले, क्या हुआ? तो अन्या की मां रोते हुए बोली, अन्या पूरे घर में कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो भी घबरा गए और जल्दी से कमिश्नर को कॉल कर अन्या को ढूंढने को बोले, और सबको शांत करवाते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ होगा उसे, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद उन्हें पुलिस स्टेशन से फोन आया और वहां से कुछ कहा गया, जिससे अन्या के पापा के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अन्या की मां घबराते हुए बोली, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी बच्ची ठीक है ना? तभी अन्या के पापा रोते हुए बोले, अन्या अन्या हमें छोड़कर चली गई। उसकी जली हुई बॉडी मिली है एक खंडहर से। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस वाले जल्दी पहुंच गए, नहीं तो हमें लाश भी नहीं मिलती। इतना सुनना था कि अन्या की मां बेहोश हो गई। कुछ टाइम बाद अन्या का अंतिम संस्कार किया गया। आइए जान लेते हैं आहूजा फैमिली के मेंबर्स के बारे में। संजीव आहूजा, अन्या के दादाजी, ये बहुत सख्त स्वभाव के हैं।
ये एक सोल्जर थे, इसलिए अभी तक फिट हैं। इनका एक ही बेटा है और ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। रंजना आहूजा, ये है अन्या की दादी। ये बहुत प्यारी हैं, मगर गुस्से में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ये भी काफी फिट है और अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं। राजीव आहूजा, अन्या के डैड, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आहूजा इंडस्ट्री के सीईओ हैं। इनके ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी हैं। कोई भी इनको धोखा देने की गलती से भी कोशिश नहीं करता। ये अपने परिवार और बीवी से बहुत प्यार करते हैं और अन्या और मोहिनी से भी बहुत प्यार करते हैं। आकांक्षा आहूजा, ये बहुत ही प्यारी और मासूम है और ये अपने परिवार और बच्चों से बेहद प्यार करती हैं। ये मोहिनी और अन्या दोनों से बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि इन्हें अन्या से बेहद अपनापन महसूस होता है। मोहिनी आहूजा, ये है इनकी प्यारी बेटी, मगर असली नहीं है। ये दिखने में खूबसूरत है, मगर बहुत चालबाज, लालची और घमंडी है। इन्हें अपने आहूजा सरनेम पर बेहद घमंड है, मगर इन्होंने सबके सामने अपनी इमेज एक मासूम लड़की की बनाई हुई है और ये अन्या से बहुत नफरत करती है। अन्या आहूजा, ये है आहूजा खानदान की इकलौती और असली बेटी। इनके चेहरे पर बहुत मासूमियत दिखती है। इनका रंग गोरा है, इनके गाल काफी मुलायम हैं और उनमें पिंकिश साइन रहती है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी की स्किन होती है, बिल्कुल वैसी। इनकी काली स्पार्कल आंखें, तीखी नाक और बेहद खूबसूरत हॉट शेप होंठ हैं। इनके स्ट्रेट काले लंबे बाल हैं और इनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। इनका फिगर बिल्कुल मॉडल की तरह है और इनकी आवाज भी काफी प्यारी है। जैसे ही अन्या का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, अचानक अन्या की आंखें खुल गई। उसने डर से इधर उधर देखा और फिर अपने आप को देखने लगी। जब उसने खुद को देखा तो वो हैरान रह गई। वो अभी 17 साल की थी और आश्रम में ही मौजूद थी। उसने अभी अभी अपना 12th कंप्लीट किया था और उसके रिजल्ट भी आ गए थे। उसने पूरे स्कूल और सिटी टॉप किया था। वो हमेशा से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी और उसको स्कॉलरशिप पर बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वो जल्दी से बाथरूम में गई और खुद को देखने लगी और खुद को देखते हुए बोली, मेरा रिबत हो गया है, वो भी 6 साल पहले। हे महादेव, आपने मुझे दूसरा मौका दे दिया, थैंक यू सो मच। फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से बोली, मोहिनी डार्लिंग, अब तुम्हें मैं वही सब लौटाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया था, मगर इस बार सबसे पहले मैं मॉम डैड को ये बताऊंगी कि मैं उनकी असली बेटी हूं, ना कि तुम। फिर वहां से बाहर आ गई और बेड पर बैठ गई। आज ही के दिन उसका एक्सीडेंट हुआ और मिस्टर एंड मिसेज आहूजा ने उसे गोद लिया था और मोहिनी को भी काफी चोटें आई थी, क्योंकि मोहिनी पीछे पैसेंजर सीट पर बैठी थी और उसका सिर शीशे से जा लगा। और आयरा, जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, उसका भी एक्सीडेंट मिस्टर आहूजा के कार से हो गया था, मगर डॉक्टर के सच बताने से पहले ही किसी ने डॉक्टर को मार दिया था। मगर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी, उसने ये डिसाइड किया। तभी उसके कमरे में अनाथ आश्रम को चलाने वाली दादी आई और अन्या को कुछ पैसे देते हुए बोली, बेटा अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। अन्या ने मना करना चाहा, मगर दादी नहीं मानी तो उसे मजबूरन पैसे लेने पड़े और वो वहां से मार्केट की तरफ चली गई और कपड़े खरीदकर जैसे ही रोड क्रॉस करने को हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया। मगर इस बार भी उसका काफी ब्लड निकला था, मगर उसने अपने हाथ में एक चिट को छुपाया हुआ था। मिस्टर राजीव आहूजा ने जल्दी से आयरा को अपने कार में बैठाया और अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद उनकी कार हॉस्पिटल में पहुंच गई और उन्होंने दोनों लड़कियों को जल्दी से एडमिट कर लिया और दोनों को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। दोनों का इलाज स्टार्ट हो गया, मगर अफसोस दोनों का ब्लड ग्रुप का ब्लड आज हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। तो राजीव जी ने दोनों को ब्लड देने का सोचा, क्योंकि उनका ब्लड अन्या से मैच हो गया था और मोहिनी उनकी खुद की बेटी थी, इसलिए उन्होंने उसे भी खून देने की सोची। मगर ये क्या, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका ब्लड मोहिनी से मैच नहीं हो रहा। उन्हें ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, मगर फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए बोला, मगर वो तो मेरी बेटी है। तो डॉक्टर बोले, मिस्टर आहूजा, आपका ब्लड उनसे नहीं मिल रहा, मगर आप चिंता नहीं करें, हमने ब्लड डोनर ढूंढ लिया है। राजीव जी बाहर आए और उन्होंने ये बात आकांक्षा जी को बताई तो वो भी सुनने रह गई और फिर रोते हुए बोली, अगर मोहिनी हमारी बेटी नहीं है तो हमारी बेटी कहाँ है। तभी राजीव जी को कुछ याद आया और वो डॉक्टर के केबिन में गए और उनसे कुछ बातें करके बाहर आ गए। डॉक्टर भी सब समझ गया और उसने जैसा राजीव जी ने बोला वैसा ही किया। थोड़ी ही देर बाद उनको रिजल्ट पता चल गया, क्योंकि राजीव जी ने अपनी पावर यूज करके ये सब जल्दी ही करवा लिया। उन्होंने डॉक्टर से अन्या और अपना डीएनए टेस्ट करने को बोला था और मोहिनी और खुद का भी। डॉक्टर ने रिपोर्ट शाम तक दे दी थी और रिपोर्ट से सच्चाई सामने आ गई कि आयरा ही उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी और मोहिनी उनकी सगी बेटी नहीं थी। मगर तब भी उन्होंने मोहिनी को भी अपनी ही बेटी बनाकर रखने का सोचा, क्योंकि वो मोहिनी से बहुत प्यार करते थे।
उन्होंने ये बात आकांक्षा जी को बता दी। वो काफ़ी खुश थी कि उनको उनकी बेटी मिल गई, मगर उन्होंने भी मोहिनी को अपनी ही बेटी की तरह रखने का डिसाइड किया, क्योंकि वो भी मोहिनी से बहुत प्यार करती थी। दादा दादी तो बहुत खुश थे क्योंकि वो मोहिनी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मोहिनी बहुत लालची लड़की थी। मगर उन्होंने अपने बहू और बेटे के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया। मोहिनी और अन्या अब खतरे से बाहर थे। हालांकि मोहिनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर उसका खून लॉस हुआ था और आयरा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, मगर महादेव की कृपा से वो भी सही हो गई। मोहिनी को अगली सुबह ही होश आ गया था, तो उसे उसकी मॉम आकांक्षा जी अपने साथ घर लेकर चली गई, क्योंकि मोहिनी अभी थोड़ा कमजोर थी, मगर अब वो ठीक हो चुकी थी। मगर अन्या को अभी भी होश नहीं आया था। दादा दादी भी आकांक्षा जी के साथ ही घर चले गए थे। राजीव जी हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे और उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहकर अन्या की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, जिससे उन्हें पता चला कि सालों पहले एक औरत उसे आश्रम में छोड़ गई थी, मगर उसने अपना चेहरा कवर कर रखा था, जिससे उसकी कोई भी जानकारी नहीं पता चल पाई। राजीव जी को अन्या ने कितनी मुसीबतें झेली सब पता चल गया था, मगर आश्रम की दादी माँ ने अन्या का बहुत ध्यान दिया था, जिस वजह से उन्होंने वो आश्रम खरीद लिया और करीब 2 करोड़ का चेक वहां दान किया। और अन्या का उनकी बेटी होने का सच भी उनको बता दिया। वो अन्या के लिए बहुत खुश थी। राजीव जी ने वकील से कहकर अन्या के सारे डॉक्यूमेंट बना लिए और उसे लीगली तौर पर अपना नाम दिया। दूसरे दिन सुबह के टाइम अन्या को होश आ गया। वो अभी भी काफी कमजोर थी। उसने इस पास देखा तो राजीव जी उसे ही देख रहे थे। अन्या उन्हें देखने लगी, हालांकि वो जानती थी कि ये ही उसे हॉस्पिटल लाए, मगर तब भी उसने अनजान बनते हुए कहा, आप कौन है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो उन्होंने अन्या को शांत करवाते हुए बोला, रिलैक्स बेटा, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट हमारी कार से हो गया था। तभी अन्या ने उनको देखा और बोली, थैंक यू सर। अन्या के मुंह से खुद के लिए हर सुनकर राजीव जी को बुरा लगा। वो अन्या से बोले, प्रिंसेस आपका नाम क्या है। तो अन्या बोली, अन्या। तो तभी उन्होंने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा। तो अन्या बोली, मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने गरम लोहा उनके सीने में उतार दिया हो। उनकी आंखें नम हो गई। वो अन्या को देखते उसके पास गए और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बेहद प्यार से बोले, हम आपको एक बात बताएंगे, मगर आप बिना पूरा सच जाने गुस्सा नहीं करेगी, प्रॉमिस कीजिए, और हमारी पूरी बातें सुनकर ही कोई फैसला लेंगी। तो अन्या ने अपना सिर हिला दिया। तभी राजीव जी बोले, अन्या आप अनाथ नहीं हो, बल्कि आप हमारी राजीव आहूजा और आकांक्षा आहूजा की इकलौती प्रिंसेस हो। मगर आप मोहिनी से चेंज हो गई और हमें कभी पता ही नहीं चल पाया कि मोहिनी हमारी अपनी बेटी नहीं है। मगर आज जब मोहिनी से मेरा ब्लड मैच नहीं हुआ और तुमसे हो गया, तो मैंने हम तीनों का डीएनए करवाया तो सच्चाई पता चली। हमें माफ कर दो प्रिंसेस, हमारी गलती की वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। क्या आप हमें एक मौका देंगी। और आज से अन्या को देखने लगे। अन्या बिना भाव के उन्हें देखने लगी, फिर बोली, अगर आपने फिर मुझे छोड़ दिया तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। तो राजीव जी बोले, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, हम आपको अब खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। तभी राजीव जी झिझकते हुए बोले, प्रिंसेस क्या आप मोहिनी को अपनी बहन मानकर उसे भी हमारी फैमिली में रहने देंगी। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, जब तक उसके रियल माँ बाप नहीं मिल जाते क्या वो भी हमारे साथ रह सकती है। तो अन्या बोली, बिल्कुल डैड। जैसे ही अन्या ने डैड बोला, राजीव जी को एक सुकून मिला जो कभी मोहिनी के डैड कहने पर भी उन्हें ना महसूस हुआ हो। तभी अन्या बोली, मैं आपको डैड बुला सकती हूँ। तो राजीव जी बोले, बिल्कुल मैं आपका डैड हूँ, तो आप बिल्कुल मुझे डैड कह सकती हैं। तो अन्या बोली, डैड मुझे मोहिनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वो चुप हो गई और अपने मन में बोली, आखिर उसे भी तो पता चले कि जब हमें झूठा फंसाया जाता है तो कैसा महसूस होता है। अन्या और राजीव जी आहूजा मेंशन की तरफ निकल गए। अन्या अपना सिर बाहर निकालकर बाहर के नज़ारे देख रही थी और उसे अपना पिछला जन्म याद आ रहा था कि कैसे मोहिनी ने उसके सामने अच्छे बनने का नाटक किया और फिर उसे ही घर से निकालने के लिए बहुत हंगामा किया। अन्या अपने मन में बोली, मगर इस बार कहानी बदलेगी और मोहिनी, तुम्हें इस बार मैं अपने घर से अपनी लाइफ से ऐसे बाहर निकालूंगी, तुम कभी उभर नहीं पाओगी। जैसे पिछले जन्म में तुमने मुझे दर्द दिया और मुझे सबकी नज़रों में गिराया, मगर फिर भी मॉम डैड ने मुझे घर से नहीं निकाला, मगर वो दोनों मुझसे नाराज रहने लगे। मगर इस बार तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने लाकर रहूंगी और इन सब में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे भी वहीं छोड़ूंगी। मैं आप सबको बता दूं, अन्या के बहुत सीक्रेट्स है और वो पिछली जन्म में भी कमजोर नहीं थी, मगर उसने मोहिनी पर भरोसा किया और वो अपने सच से भी अनजान थी, इसलिए उसे मौत मिली। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बहुत बड़े महल जैसे मेंशन में आकर रुकी और एक गार्ड ने आकर राजीव जी के साइड का दरवाजा खोला। राजीव जी ने दूसरी साइड जाकर कार का गेट खोला और अन्या के तरफ अपना हाथ बंगा दिया। अन्या ने भी अपना हाथ राजीव जी के हाथ में रखा और गाड़ी से बाहर आ गई। वहीं सारे गार्ड्स हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि राजीव जी अपनी माँ, पत्नी और मोहिनी के अलावा किसी के लिए ऐसे केयर नहीं करते थे। मगर उन लोगों ने कुछ नहीं बोला।
राजीव जी अभी अंदर जाने ही वाले थे कि आकांक्षा जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और अन्या की आरती उतारकर उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। अन्या की भी आंखों में नमी आ गई और उसने आकांक्षा जी को टाइट हग कर लिया। आकांक्षा जी को आज पहली बार अपनापन महसूस हुआ। हालांकि वो मोहिनी जी बेहद प्यार करती थी, मगर मोहिनी के साथ भी उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। आकांक्षा जी अन्या को अंदर लाई और सोफे पर बिठा दिया और उसको उसके दादा दादी जी मिलाया। संजीव आहूजा और उनकी पत्नी रंजना आहूजा अन्या को देखकर बहुत खुश थे और अन्या से उन्हें भी अपनापन महसूस हो रहा था और उससे एक पॉसिबिलिटी भी फील हो रही थी। तभी उन्होंने एक सर्वेंट जो कि मोहिनी की नैनी थी उसको मोहिनी के कमरे में भेजा। उस नैनी का नाम सिमोन था। उसे भी अभी अंदाजा नहीं था कि अन्या कौन है। थोड़ी देर में मोहिनी भी नीचे आ गई। जब उसने अन्या को देखा तो वो उसे देखते ही रह गई। उसे अन्या की खूबसूरती से जलन हो रही थी, मगर उसने अपने चेहरे पर ये शो नहीं होने दिया। मोहिनी अपने मॉम डैड को देखते हुए बोली, मॉम डैड ये कौन है? तो थोड़ी देर दोनों शांत रहे। फिर आकांक्षा जी ने मोहिनी को अपने पास बिठाया और उससे बोली, बेटा हम तुम्हें आज एक सच्चाई बताने वाले हैं, मगर तुम हमारी पूरी बात सुनकर ही कुछ फैसला लोगी, ठीक है? तो मोहिनी के दिल में घबराहट होने लगी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वही हाल सिमोन का भी था। वो नफरत से अन्या को देख रही थी। अन्या को भी किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस हो रही थी और उसने जैसे ही अपनी ठंडी निगाहों से सिमोन को देखा तो वो डर से कांप गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली, जिसे देखकर अन्या के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वही सिमोन अपने मन में बोली, ये लड़की मुझे गंगबंग लग रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। आकांक्षा जी मोहिनी से बोली, मोनी बेटा ये अन्या है और ये हमारी बेटी है। तभी मोहिनी बोली, मॉम आपकी बेटी तो मैं हूं ना, और जहां तक मुझे पता है मैं आपकी इकलौती बेटी हूं, तो ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? तभी राजीव जी बोले, मोनी तुम्हारी मॉम सच बोल रही है, अन्या हमारी बेटी है, हमारी बायोलॉजिकल डॉटर। ये बात सुनकर तो मोहिनी को सदमा लगा गया और वो खुद को संभालते हुए बोली, ये आपकी असली बेटी है तो मैं कौन हूँ? उसे उम्मीद थी कि वो भी राजीव जी और आकांक्षा जी की बेटी होगी, मगर उसके इस ख्याल को तोड़ते हुए राजीव जी बोले, हाँ तुम्हें हमने बचपन से पाला है और तुम हमारी बेटी हो, मगर हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। ये बात सुनकर सारे सर्वेंट्स मोहिनी और सिमोन सदमे में चले गए। मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे तो आकांक्षा जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, भले ही हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं, मगर तुम हमारी ही बेटी हो और तुम हमारे ही साथ रहोगी और अन्य को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकांक्षा जी की बात सुनकर मोहिनी को अच्छा लगा, मगर जैसे ही उसने उनकी दूसरी बात सुनी तो उसके दिल में एक ही सवाल आया, अगर अन्या नहीं चाहती तो क्या मॉम डैड उसे घर से निकाल देते? मगर उसने कुछ नहीं बोला। राजीव जी ने सबको अन्या से मिलाया और सबसे कड़े लहजे में बोले, ये तुम्हारी मिस है और इनकी भी मोहिनी की तरह रिस्पेक्ट करनी है, और अगर किसी ने भी अन्या की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की उसे जॉब से तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो सबने हाँ में सिर हिला दिया, मगर एक शेफ जिसका नाम मेरिन था वो अन्या को नफरत से घूरने लगा और बोला, ये मोहिनी मिस की जगह लेगी, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वहां से एक नज़र नफरत से अन्या को देखकर चुआ गया। तभी आकांक्षा जी अन्या को अपने साथ ले गई और उसको रूम दिखाने लगी जो उन्होंने अन्या के लिए तैयार किया हुआ था। राजीव जी और मोहिनी भी उनके ही साथ ऊपर गई, मगर जैसे ही उसने अन्या का कमरा देखा उसे अन्या से जलन होने लगी, मगर उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान बनाए रखी। तभी आकांक्षा जी बोली, आयु रूम पसंद आया बेटा या कुछ चेंजेस करवाने हैं? तो अन्या बोली, नहीं मॉम सब ठीक है। तो सब उसके रूम से बाहर आ गए। आकांक्षा जी और राजीव जी किचन की तरफ चले गए और मोहिनी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी, जो उसी के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि मोहिनी कितनी घमंडी है, मगर अब देखो एक झटके में उसका घमंड चूर हो गया। वो जिस आहूजा सरनेम पर सबको बुली करती थी और घमंड दिखाती थी वो तो उसका था ही नहीं। और देखा हमारी असली मिस कितनी सुंदर है, वो बिल्कुल मैडम की तरह दिखती है, मगर वो मैडम से भी ज्यादा सुंदर है। वहीं मेड की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहां से अपने कमरे में चली गई। अन्या की खूबसूरती से मोहिनी का जलना। मेड की बातें सुनकर मोहिनी अपने कमरे में रोते हुए भाग गई और अपने कमरे में पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगी, मगर रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से किसी को भी नहीं पता चला कि मोहिनी अपने कमरे में क्या कर रही है। मोहिनी बेहद नफरत से बोली, मैं ही इस घर की प्रिंसेस हूँ, तुम मेरी जगह नहीं छीन सकती। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी और फिर से मैं मॉम डैड की इकलौती प्रिंसेस बन जाऊंगी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि इस बार वो अन्या उसके जाल में नहीं फंसने वाली थी, बल्कि उसे इस घर से हमेशा के लिए निकालने वाली थी। ऐसे ही रात हो गई। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। अन्या भी अपने दादा दादी के बीच में बैठी हुई थी, जिससे मोहिनी को काफी जलन हो रही थी। सभी लोग अन्या को खाना सर्व कर रहे थे। हालांकि मोहिनी को भी अन्या के जितना ही सर्व किया गया था, मगर उसे अन्या के लिए इतना प्यार देखकर अच्छा नहीं लग रहा था।
तभी राजीव जी बोले आयु आप अभी कौन सी क्लास में हो? तो अन्या बोली डैड मैंने अभी ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। तभी राजीव जी बोले और रिजल्ट कैसा रहा? तभी सिमोन बोली मोहिनी बेबी के काफी अच्छे नंबर आए थे। इस बात पर मोहिनी को भी बहुत घमंड हो रहा था। तभी अन्या राजीव जी से बोली डैड आपको याद होगा अन्या नाम की लड़की ने टॉप किया था? तो राजीव जी बोले हाँ। तभी अन्या बोली हाँ वो अन्या मैं ही हूँ। तो सिमोन बोली आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी अन्या ने उसे एक नज़र देखा और बोली और तुम्हें क्यों लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी सिमोन कुछ और बोलती कि अन्या ने अपना फ़ोन निकाला और अपने रिजल्ट की फ़ोटो राजीव जी को दिखा दी। जैसे ही राजीव जी ने रिजल्ट देखा वो शॉक हो गए, क्योंकि अन्या ने पूरा सिटी टॉप किया था। हालांकि मोहिनी के भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मगर अन्या के सामने तो उसके मार्क्स भी मिलाकर अन्या के जितने नहीं थे। जैसे ही सबने सुना कि अन्या ने सिटी टॉप किया है सब शॉक हो गए। तभी राजीव जी खुश होकर बोले मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, हमारे खून में ही इंटेलिजेंस भरा हुआ है। इस बात पर अन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तिरछी नजरों से मोहिनी को देखा जिसका चेहरा ये सुनकर कर काला पड़ गया था। मोहिनी वहां से उठते हुए बोली मेरा हो गया। तो आकांक्षा और राजीव जी ने उसे गुड नाइट बोला तो वो उनको गुड नाइट विश करके अपने कमरे में चली गई। उसी के पीछे सिमोन भी चली गई। कमरे में पहुंचने के बाद मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सिमोन वहां आ गई और उसे भड़काते हुए बोली मोहिनी बेबी आपने देखा ना कैसे उस लड़की ने आते ही आपकी जगह छीन ली? तो मोहिनी बोली हाँ मगर मैं क्या करूं? तो सिमोन बोली आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मॉम डैड के साथ बिताया करो ताकि अन्या उनके क्लोज नहीं जा पाए। और आप ऐसा करो कि सबको आपकी क्लैरिटी दिखे और अन्या को कोई पसंद ना करे। तभी मोहिनी बोली अगर सबको पता चल गया कि मैं इस घर की असली बेटी नहीं हूं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो सिमोन बोली ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अन्या अभी नहीं चाहती कि उसकी पहचान पता चले और आप किसी को कुछ मत बताना और अगर कोई कुछ पूछे तो बोल देना कि अन्या को गोद लिया गया है। तो मोहिनी खुश हो गई और सिमोन को गले लगाकर बोली एक आप ही हैं जो मुझे अच्छे से समझती हैं। तो सिमोन भी खुश हो गई। इधर डाइनिंग टेबल पर अन्या का नेचर सबको बहुत पसंद आ रहा था और सभी को उससे एक लगाव सा हो गया था। कुछ नौकरों को छोड़कर सबको अन्या बहुत पसंद आई थी। जो मोहिनी के चमचे थे उन्हें अन्या पसंद नहीं आई। अन्या भी ये बात जानती थी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अन्या भी अपने कमरे में पहुंची और उसने लैपटॉप ऑन कर लिया और उस पर एक मैसेज भेज दिया और लैपटॉप बंद करके सो गई। राजीव जी और आकांक्षा जी के कमरे में आकांक्षा जी बोली राज जी आयु से मिलकर मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिलता है, जो आज तक मोनी के साथ भी रहकर महसूस नहीं हुआ। तभी राजीव जी बोले हमें भी आशु और हमारी बच्ची ने बहुत कुछ झेला है, इसलिए अब हम उस चीज़ की पूरी भरपाई करेंगे और अपनी प्रिंसेस को बहुत प्यार देंगे ताकि उसके जख्म थोड़े कम हो जाए। तभी आकांक्षा जी भी हाँ बोली और दोनों सो गए। इधर संजीव जी और रंजना जी के कमरे में वो दोनों भी अन्या के बारे में ही बात कर रहे थे। उन दोनों को ही मोहिनी से नेगेटिव वाइब आती थी, इसलिए वो उससे दूर ही रहते थे। और मोहिनी काफ़ी खर्चीली और लालची टाइप की लड़की थी और साथ ही बहुत घमंडी भी। उसे अपने आहूजा सरनेम पर बहुत घमंड था। अगली सुबह सभी बड़े उठकर हॉल में बैठकर चाय बना रहे थे। तभी वहां मोहिनी आई और सभी को मॉर्निंग विश कर सबके साथ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में तैयार होकर अन्या भी आ गई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल डॉल की तरह। सभी लोग उसे देखकर खो गए, मगर मोहिनी को अन्या से बहुत जलन हो रही थी। अन्या नीचे आए और सभी के पैर छूकर मॉर्निंग विश किया। तभी मोहिनी नकली मुस्कान के साथ अन्या से बोली गुड मॉर्निंग अन्या। तो अन्या एक मुस्कान के साथ बोली गुड मॉर्निंग। तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और अपना अपना नाश्ता करने लगे। तभी आकांक्षा जी अन्या से बोली बेटा हमने आपके लिए कुछ ज्वेलरी और कपड़े मंगवाए हैं, आप देख लेना और जो आपको पसंद ना आए बता देना, हम उसे वापस कर देंगे। तभी अन्या एक मुस्कान के साथ बोली जी मॉम। मोहिनी को अन्या से बहुत जलन हो रही थी और वो अपने मन में बोली क्या मॉम को अब मेरी फिक्र नहीं है। तभी आकांक्षा जू बोली मोनी तुम भी देख लेना, तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े मंगवाए हैं। तो मोहिनी खुश हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।